हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सब लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमारे चैनल पे जो वीडियोस आ रही हैं वो आ रही हैं आरआरसी, जो आपका ग्रुप डी है उससे रिलेटेड। और हम क्या करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं इसमें जो प्रीवियस ईयर थे आपके आरआरबी ग्रुप डी के, यानी 2018 में जो आपके पेपर हुए थे ग्रुप डी के, उनको हम यहाँ पे करा रहे हैं ताकि आप ग्रुप आरआरसी ग्रुप डी के लिए रिवीजन कर सकें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से यानी फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हम जो आपको पेपर करवाएंगे वो है आपका 17 सितंबर 2018 को जो थर्ड शिफ्ट थी आपकी शिफ्ट 3, उसका रीजनिंग के जो सेक्शन था, रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो हम आपको आज करवाएंगे। तो आज से हमने इस वीडियो में अपनी में एक नया सेक्शन जोड़ा है, वो है ये। तो आज हम आपके लिए मोटिवेशन कोट्स भी लाएंगे, क्योंकि यार मोटिवेशन भी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं इस एग्ज़ाम को, तो आदमी का मोटिवेशन भी ठंडा हो जाता है। तो देखते हैं क्या कोट है हमारा ये है कि द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। यानी कि यार सक्सेस पाने के लिए आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपके गोल्स पे, यानी आपके लक्ष्य पे होना चाहिए, ना कि ऑब्स्टेकल्स पे। ऑब्स्टेकल्स यानी आपकी जो मतलब बीच में रुकावटें आती हैं। तो यार ये इस एग्ज़ाम में भी आपके में सही साबित होता है, क्योंकि 3 साल हो गई हैं, बहुत सी दिक्कतें आई हैं, कभी पता ही नहीं चलता है कि एग्ज़ाम कब है, कभी कुछ है। लेकिन आपका गोल क्या होना चाहिए कि आपको लेनी है नौकरी, ग्रुप डी की नौकरी आपको लेनी है। तो आपका फोकस गोल पे होना चाहिए, और गोल पे फोकस होने के लिए और इसे पाने के लिए आपको क्या करना, आपको करनी है रेगुलर पढ़ाई। आपको ऑब्स्टेकल्स पे फोकस नहीं करना है कि यार इतना टाइम हो गया या कोई दिक्कत हो गई, कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपनी जॉब ग्रुप डी में। तो इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए हम ये लेकर आ रहे हैं जो आपकी सीरीज है प्रीवियस ईयर्स की, ताकि आपकी हेल्प हो सके। चलो यार, आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हमसे कहा है कि मतलब इन चारों में से हमें छांटना है कि अलग कौन सा है। मतलब 3 कुछ एक तरह से होंगे और एक कुछ होगा अलग। तो यार देखते हैं इसको। तो देखो यार, इसमें और कोई लॉजिक तो समझ में आ नहीं रहा है, इसमें केवल एक ही लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये तीनों जो हैं ये सब ऑड नंबर्स हैं, और ये जो है ये हमारी इवन नंबर है, तो यही हमारा इनमें से अलग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यार दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये कि इसमें हमसे पूछा है कि बटन, पेन और शर्ट, इनको कौन सा डायग्राम सही से दिखाएगा, है ना। तो चलो यार इसको देखते हैं ना, कौन सा सही से दिखाता है, इसे देखते हैं हम। तो इसे जो सही से प्रदर्शित कर रहा है वो है ये चौथा वाला। क्योंकि देखो यार, बटन तो होते हैं शर्ट में, यानी ये जो ए डायग्राम है ये सी के अंदर आना चाहिए, तो यहाँ पर ये दिया है। और पेन, ये पेन अलग चीज़ है, इसका शर्ट और बटन से ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, तो बी हमें यहाँ दिया है अलग, तो यही हो गया हमारा सही जवाब। चलो अगला देखें हम। तो यार इसमें अगला क्या कहा है, अगला हमसे कहा है कि जो चित्र दिया है ना, तो इसका क्लोजेस्ट रिजेंबल यानी सबसे ज़्यादा इससे मिलता जुलता चित्र चारों में से कौन सा है। तो चारों में से हमें यार इससे मिलता जुलता जो दिख रहा है वो दिख रहा है डी। कैसे कि जो चित्र है ना, अगर इसके नीचे हम यहाँ पे एक शीशा लगा दें और इसे पलट दें, तो ये ऐसी आकृति बनेगी जैसे हमें दी है जी चौथे विकल्प में। यानी कि हमारा चौथा जो ऑप्शन है डी, जो हो गया सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में हमसे कहा है कि हमें मतलब एक क्वेश्चन दिया है और हमें ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं, और हमसे पूछा क्वेश्चन दिया है कि मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में से इनकी मदद से हमें निकालना है इसका उत्तर। तो हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये जो थीटा है ना, ये इसकी हमें निकालनी है वैल्यू, मतलब कितने अंश का कोण है। तो यार ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा यार 60 डिग्री का कोण, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड यानी यहाँ से यहाँ तक, ये देखो एक ही वृत्तखंड में बने जो कोण है, एक ही वृत्तखंड में जब कोण बनते हैं तो परिधि पे जो कोण होता है वो केंद्र के कोण का आधा होता है। तो परिधि पे 30 है, तो ये हो जाएगा 60 का। और हमें दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया है कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। तो यार ये नहीं दिया हो फिर भी हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ये चित्र देखते ही इसकी प्रमेय जो है, थ्योरम जो है हमें पता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ये ओनली 1 स्टेटमेंट, पहला जो स्टेटमेंट है हमारा वो सफिशिएंट है। यानी चित्र दिया है तो हम चित्र देख के ही बता देंगे कौन सा उत्तर सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, अगले क्वेश्चन में हमें ये 3 चित्र दिए, हमसे कहा है चौथे में यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा चित्र आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो यार, ये आयत जो है, ये जो है आयत, इसके कोने पे यहाँ पर वृत्त,
ठीक है। फिर ये वृत्त अगले चित्र में आ गया यहाँ पर आयत के अंदर, और यहाँ पे क्या है, ये वृत्त है त्रिभुज के कोने पे। तो अगले चित्र में क्या होना चाहिए, अगले में होना चाहिए ये त्रिभुज के अंदर ऐसे। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा जो हो जाएगा सी, और सी यहाँ दे रखा है पहले पे, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में इनने हमसे कहा है कि इसमें से ऑड वन हमें छांटना है कि कौन सा ऑड है। तो ऑड हमें दिखाई दे रहा है कि जो डी है ना ये ऑड है। अब कैसे है, तो देखो इन सब में जो डायरेक्शन है ये है क्लॉकवाइज, इसमें भी देखो ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी चलने की दिशा में, ये भी क्लॉकवाइज, पर इसमें जो है ये है एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये हो गया अलग, हमारा ऑड हो गया ये हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा फिर से फिगर से रिलेटेड है कि जो 3 हमें चित्र दिए उनसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या आएगा। पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा इसमें लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है एन, ये एन है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये है 3 रेखाएं, इस तरह से 3 रेखाएं हैं। तो अगले चित्र में इन्होंने क्या किया, जो टेढ़ी वाली रेखा है इसको इन्होंने सीधा करके यहाँ लगा दिया है। तो इस चित्र में भी रेखाएं कितनी हैं, 3। अब इसमें देखो, इसमें कितनी रेखाएं हैं, 1 2 और 3। तो अगर हम इन चारों विकल्पों में से देखें जहाँ 3 रेखाओं से कोई चित्र बन रहा है तो वो है ये त्रिभुज। देखो यहाँ 2 रेखाएं हैं, यहाँ भी 2 रेखाएं हैं, और यहाँ 3 रेखाएं हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग ही बन रहा है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक यहाँ पर आना चाहिए त्रिभुज, ट्राइंगल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ये कथन और निष्कर्ष पे बेस्ड है। चलो देखते हैं क्या है। इसमें हमसे कहा है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकाला है, इसका निष्कर्ष निकाला है कि कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, अच्छा, और दूसरा कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते। तो यार दोनों ही बातें सही है। अभी जो हमसे कथन कहा है कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, तो इससे तो दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो रिलेटेड हैं, क्योंकि देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है, जैसा कि हमें कथन में कहा गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ये चौथा, कि नहीं ये गलत हो गया, हमारा सही जवाब होगा पहला, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कहा है कि चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो चलो देखते हैं यार कितने हैं। देखो ये जो आकृति होती है मैं बता दूं, ये इसमें होते हैं 3 त्रिभुज, 3 हो गए देखो यहाँ पे। ठीक है, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 3, और उसके बाद में 4 5 6 और 1 अगर हम ये पूरा ले लें ये 7 और 1 हमारा यहाँ से ये 8 और 1 हमारा इस तरह बन रहा है, यानी 8 से ऊपर हो गए। और 8 से ऊपर का हमें ऑप्शन दिया है 11, तो हमें जैसे ही 8 से ऊपर हो गए तो हमें गिनने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें निकालना है आंसर, और आंसर यहाँ पे आ रहा है 11 आ जाएगा। तो चौथा ये जो विकल्प है हमारा 11 वाला, ये हो गया सही जवाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से यार स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें हमें दिया है कि देयर आर मैनी ग्रेट पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर ब्रिंगिंग फ्रीडम टू अवर कंट्री। यानी इसमें स्टेटमेंट में हमसे कहा है कि यहाँ पर मतलब बहुत से महान लोग थे इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवा दिए। ठीक है, तो अब एजम्पशन मतलब क्या दिया है इसमें देखो कि 1 हैज़ टू डाई टू ब्रिंग फ्रीडम, यानी किसी व्यक्ति को कंपलसरी है मरना मतलब फ्रीडम के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सबको मरना ही मरना है मतलब तभी देश की फ्रीडम आएगी, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये पहला तो हो गया गलत। अब दूसरा देखते हैं कि हमसे कहा है वी लिव एंड डाई वंस, कि हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं। तो अब ये सेंटेंस सही है या गलत है कुछ भी हो, लेकिन इसका स्टेटमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पे। यानी हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ये पहला, कि नाइदर एजम्पशन 1 नॉर 2 इम्प्लीसिट, यानी कोई भी एजम्पशन जो है वो स्टेटमेंट को तो फॉलो करता ही नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द स्मॉलर ऑफ द 2 एंगल्स फॉर्म बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। मतलब इन्होंने हमसे कहा है कि जब 6:51 होते हैं, यानी कि ऐसा जो घड़ी बना लो और 6 बजे यहाँ होगी और 51 पे लगभग यहाँ पर होगी बड़ी सुई, ये छोटी है ये बड़ी है। तो ये जो एंगल होता है, कोण होता है, ये कितने डिग्री का होता है। चलो देखते हैं हम। तो भाई ये कोण निकालने का एक हमारा फॉर्मूला होता है, वो है ये
कि 30 इंटू एच यानी आवर बराबर 11/2 एम यानी कि मिनट माइनस का थीटा। ठीक है, तो 30 आवर यानी कि कितने बजे है यहाँ पर, तो ये 6 है घंटा, मतलब 6 बजे है। 11/2 एम यानी मिनट दिया है हमें 51। ठीक है, माइनस थीटा यानी एंगल, तो एंगल हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, थीटा को इधर ले आते हैं और इसे इधर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5.5 गुणा 51 और माइनस का 180। 30 गुणा 6 180, ये होता है 280.5 माइनस 180, तो ये कितना हो गया 100.5, यानी 100.5 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब तो आगे हमसे यहाँ स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड है क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, मैं स्टेटमेंट दिया है सम स्कूटर्स आर व्हीकल्स। अच्छा, ये मतलब हमारा वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको। पहला हमें दिया है सम का रिलेशन, तो सम का हम बनाएंगे ऐसे। दूसरा में पहले सम का बना लेते हैं कि सम स्कूटर्स आर व्हीकल्स, तो ये स्कूटर्स हैं, ये व्हीकल्स हैं, ये सम का रिलेशन हो गया इनका। दूसरा में दिया है ऑल व्हीकल्स आर फास्ट, यानी सभी जो व्हीकल हैं वो फास्ट है, तेज हैं। तो इसका हम बनाते हैं वेन डायग्राम, ये बनेगा ऐसे। तो यानी हमें इसमें दिया था कि ऑल व्हीकल यानी सभी जो व्हीकल हैं ये सभी जो हैं ये फास्ट हैं, तो ये फास्ट के अंदर आ गए। अब देखते हैं इसमें कंक्लूजन क्या कहा है। कंक्लूजन हमसे कहा है पहला कि सम स्कूटर्स आर फास्ट, तो सही बात है, स्कूटर्स का ये वाला जो हिस्सा है ये फास्ट के अंदर आ रहा है, तो पहला कंक्लूजन हो गया हमारा सही। दूसरा क्या है, दूसरा है ऑल फास्ट आर व्हीकल्स, यानी सभी जो फास्ट हैं ये व्हीकल हैं, तो ये बात नहीं है, क्योंकि फास्ट का ये वाला जो हिस्सा है ये व्हीकल के अंदर नहीं आता, यानी सभी फास्ट व्हीकल नहीं होंगे। तो हमारा सही जवाब होगा कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमारा फिर से कथन और निष्कर्ष बेस है, तो देखते हैं क्या है। तो इसमें कथन हमें दिया है कि सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। अच्छा, अब देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष है कि अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें कहा है पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है, यानी और भी है जो मित्रतापूर्ण है, पर पेंगुइन सबसे ज़्यादा है। और दूसरा है पेंगुइन को मनुष्यों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, तो ये सही बात है, क्योंकि पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है, तो पेंगुइन को मनुष्य भी बहुत पसंद करते हैं, मनुष्य पसंद करते हैं, उसके पास जाना पसंद करते हैं, तभी तो पता चला कि पेंगुइन भी मित्रतापूर्ण है। यानी हमारा सही जवाब होगा क्या, हमारा सही जवाब होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से ये है कि टीवी, कैमरा और ट्रेन के बीच में सही संबंध दर्शाएं। तो देखो यार, टीवी, कैमरा और ट्रेन ये तीनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनके बीच में सही संबंध दर्शाएगा, वो दर्शाएगा ये पहला वाला हमारा चित्र। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देखो इसमें हमें क्या दिया है, हमसे पूछा है कि कौन सा है जो इन ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, यानी इन चारों में से अलग कौन सा है। चलो देखते हैं। इसमें यार हमसे कहा है E1 दिया है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, देखो यार E की प्लेस वैल्यू देखें अगर हम, तो 5 होती है, J की 10, O की 15 और T की 20। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि इसके बीच में जो अंतर है प्लेस वैल्यू का वो है 5 का। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3। तो यार यहाँ पे ये 5 दिया है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 4, यानी हमारा जो अलग हो जाएगा इन चारों में से वो हो जाएगा ये चौथा D वाला, ये हो जाएगा अलग ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि चूज द मिरर इमेज। अच्छा, यानी ये जो इमेज है, ये चित्र दिया है हमें, और हमसे कहा है कि अगर MN जो रेखा है इस पर हम कोई शीशा या मिरर रख दें तो ये आकृति कैसी बनेगी। तो ये बनेगी ऐसी, ये तुम्हारा हो गया चौकोर सा स्क्वायर, ये 2 इस तरह से। और अब देखो ये खाली बीच में ऐसे हम पूरा लगा दें ऐसे, और इसमें यहाँ खाली है और पीछे भरा है, तो ये पीछे इस तरह से हो जाएगा, देखो पीछे इस तरह से, और यहाँ पे इसमें ये आगे वाला हिस्सा भरा है इसका, तो ये इस तरह से हो जाएगा और पीछे खाली। तो ऐसा चित्र कहाँ दिख रहा है, तो ऐसा चित्र में दिख रहा है ये ऑप्शन B। तो ऑप्शन B हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है,
चलो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अच्छा ये डायरेक्शन बेस्ड है, इसमें हमसे कहा है कि सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। तो हमसे कहा सुनील अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है। चलो पहले मैं दिशाएं बना दूं यहाँ पे किस तरह होती हैं। यहाँ पे ऐसे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई। तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। हमसे कहा है कि सुनील देख रहा है नॉर्थ ईस्ट, यानी सुनील का मुंह है ऐसे। और कैरम हम जानते हैं कि कैरम होता है यार आमने सामने बैठ के, यानी सुनील का मुंह अगर इधर था तो ये जो इसका होगा मनोहर का ये इधर होगा, और मनोहर का किस दिशा में होगा, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, क्योंकि इधर है देखो साउथ वेस्ट दिशा। यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ये पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब अगले में हमसे कहा है कि सीरीज जो हमें दी है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए। अगर हम देखें यार यहाँ पे देखो ये बी है, फिर ये सी, फिर डी, फिर ये ई, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए एक नंबर, क्योंकि यहाँ चल रही है नंबर। नंबर कैसे हैं 4, 6, 5, 7। और अगर अल्टरनेट हम इनका देखें यहाँ से कि देखो 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए 5 से अगला, यानी यहाँ आना चाहिए 6, यहाँ आना चाहिए 6, और 6 में दिया है यहाँ पर। तो सही जवाब हो गया हमारा ये पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है। अच्छा ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। इसमें हमें 2 ऑल के रिलेशन दिए गए हैं। पहला है ऑल लिक्विड्स आर क्लियर। चलो बनाते हैं इसको हम बनाएं ऑल लिक्विड्स आर क्लियर। तो ये लिक्विड्स होगा, ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब कहा है कि ऑल क्लियर्स आर केमिकल्स, तो इसके लिए भी एक चित्र बनाते हैं। ये हो गया, तो ये क्लियर हो गया और ये हो गया केमिकल, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या कहा है कि सम केमिकल्स आर लिक्विड्स, यानी कुछ जो केमिकल हैं वो लिक्विड हैं। तो सही बात है, ये जो पूरा हरा वाला जो चित्र है ये केमिकल है, और इसका ये वाला जो हिस्सा है ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो पहला हमारा ऑप्शन हो गया सही, कंक्लूजन पहला सही हो गया। दूसरा देखें, दूसरा है सम क्लियर आर लिक्विड्स। तो ये बात भी सही है, क्योंकि ये जो है ये पूरा जो है हमारा ये क्लियर का भाग है, लेकिन इसका ये वाला जो हिस्सा है ये लिक्विड है। तो हमारा दूसरा कंक्लूजन भी हो गया सही। तो हमारा जो सही जवाब है वो होगा ऑल द कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, इसमें हमसे कहा है कि एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है यह मेरी पत्नी की बेटी के पति का बेटा है। देखो एक्स ने तस्वीर दिखाई जेड को, ठीक है, और फिर क्या कहा यह मेरी पत्नी। तो देखो ये एक्स है, एक्स, और इसकी हो गई कोई पत्नी, ठीक है, ये हो गई वाइफ। फिर क्या कहा मेरी पत्नी की बेटी, यानी इसकी पत्नी की कोई ये बेटी यानी डॉटर है, बेटी के पति, बेटी का कोई ये हस्बैंड है, ठीक है, के पति का बेटा, और ये है इसका कोई सन, ठीक है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया कि एक्स की पत्नी की बेटी के पति का बेटा है। जेड को एक तस्वीर दिखाई एक्स ने, हमसे पूछा तस्वीर वाला मतलब तस्वीर वाला कौन है। तो यार तस्वीर वाला कौन हो जाएगा एक्स का, यानी ये जब इसकी पत्नी की बेटी है तो इसकी भी बेटी हुई और इसकी बेटी का बेटा, यानी ये हो जाएगा पोता, ठीक है। ये दूसरा जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब अगले में हमसे कहा है हमें ये चित्र दिए हैं और ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमें देखना है यहाँ पर क्या आएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यहाँ पर। तो यार अगर हम देखें, देखो ये जो कुछ हेडफोन जैसी जो आकृति है ये इस चित्र में यहाँ है, अगले में यहाँ है और उससे अगले में यहाँ, यानी कि एक एक स्थान जो है अपने दाईं तरफ खिसक रही है। तो अगले चित्र में कहाँ होनी चाहिए, अगले चित्र में होनी चाहिए यहाँ पर, ये इस जगह होनी चाहिए। और ऐसी आकृति कहाँ है, यानी सी में और डी में, ये दोनों में यहाँ पे है, यानी अब हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यार। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यार ये TM और ये देखो ये स्माइलिंग चेहरा सा है, ये यहाँ पर है। अगले चित्र में यहाँ आ गया, यानी एक स्थान दाईं तरफ खिसक गया। अब अगले चित्र में यहाँ पर है,
यानी फिर से एक स्थान दाईं तरफ खिसक गया। तो अगले में ये कहाँ आएगा, अगले में आएगा ये इस जगह, जिस जगह ये हेडफोन है। यानी कि चलो यार, ये दोनों ही चित्रों में, यानी इसमें भी और इसमें भी यहाँ पर है, तो हमें इन दोनों में से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या। देखो इसमें यार 2 प्लस हैं और ये इसके नीचे माइनस है, जबकि यहाँ पर इसमें 1 प्लस और 1 माइनस है। यहाँ पर फिर से 2 प्लस हैं और ये बड़ा वाला माइनस है, यानी अगले चित्र में आना चाहिए 1 प्लस और माइनस। अगर हम देखें यार सी में तो देखो 2 प्लस और माइनस है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 प्लस माइनस, यानी कि यही जो है ना हमारा डी, ऑप्शन डी, ये हमारा हो गया सही जवाब। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें क्वेश्चन में एक फिगर दिया है और हमसे कहा है इससे क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस, यानी कि इससे सबसे ज़्यादा मिलता जुलता चित्र कौन सा है। तो इससे सबसे ज़्यादा मिलता जुलता जो हमें चित्र दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, वो है हमारा सी। कैसे कि अगर इस चित्र को हम ऐसे बाईं तरफ 90 डिग्री पे घुमा दें तो देखो यार ऐसे ही चित्र बनना है जो ऑप्शन डी में दिया है। हालांकि डी में भी ऐसा है, सॉरी ऑप्शन सी में दिया है, लेकिन डी में जो है यहाँ पर ये बंद है, जबकि इसमें देखो यहाँ पर ये एक ही रेखा है ये वाली, और यहाँ पर भी एक ही रेखा है, यानी इससे सबसे मिलता जुलता जो हमारा चित्र हो गया वो हो गया ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही जवाब। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है ये फिर से कथन और अवधारणा बेस है ये हमारा। तो कथन इसमें क्या है कि आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। ठीक है, तो अवधारणा इसमें क्या है, अवधारणा है कि तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, तनाव और चिंता ज़्यादा है तभी तो लोग अलग अलग तरीके ढूंढते हैं कि इनसे छुटकारा मिले। और दूसरा है लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं। तो दूसरा था कि लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं। तो यार ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला वाला है ना ये बात तो सही है, लेकिन इसका इस कथन से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इस कथन में केवल इतना कहा है कि मंत्रों का जप से तनाव चिंता से छुटकारा मिलता है। इसमें कथन में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आधुनिक युग में चिंता तनाव वगैरह क्या कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहली अवधारणा हो जाएगी गलत। दूसरी सही है कि लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में, सही बात है, वरना उसके लिए लोग गोलियां खाते हैं अलग अलग तरह की, लेकिन यहाँ पे उन्हें पता है कि मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिल रहा है, तो एक वैकल्पिक चिकित्सा ही हो गई। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा केवल जो आपका दूसरी अवधारणा है ये अंतर्निहित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यार अगला क्वेश्चन इसमें फिर से एक सीरीज़ दी है, चलो ऐसे यहाँ लिख लो पहले 2R 9U 16X और नेक्स्ट में हमें देखना यहाँ क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें कि 2 से 9 तक कितना अंतर है, 7, 9 से 16 तक 7, तो यार फिर से यहाँ 7 देख लो, तो 16 और 7 कितना हो गया 23। ठीक है, और अब देखते हैं R, तो R से U तक कितना अंतर है, ये है +3। ठीक है, U से X तक कितना है +3, तो अगला जो होगा X से +3, तो X से +3 क्या होगा YZA यानी 23A। तो ये वाला जो ऑप्शन है दूसरा जो हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी कोई कोड लैंग्वेज है उसमें एज AGE एज को EKI लिखा गया है। ठीक है, तो फिर हमसे कहा है कि उसी में पेस को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले देखते हैं यार एज में इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पे क्या है EKI, तो देखो इनमें क्या है A और E के बीच में अंतर है +5, G और K के बीच में है +4 और E और I के बीच में है +4। सॉरी यहाँ पर भी ये +4 होगा, यहाँ पर ये भी +4 है, यानी कि सीधा सीधा +4 का अंतर है। तो अब देखते हैं पेस से क्या अंतर बनेगा। तो अगर हम P से +4 देखें तो क्या होता है, P की प्लेस वैल्यू 16, A की 1, C की 3 और इसकी 5। तो 20 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, 20 प्लेस वैल्यू होती है T की। 1 से 4 यानी 5, E 3 से अगर हम +4 कर दें तो कितना हो गया 7 यानी G, और E से हम प्लस कर दें 4 तो ये हो गया I यानी TEGI। तो ये हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो अगला देखते हैं।
अच्छा, तो ये ख़त्म हो गए भाई। तो भाई ये इतने ही क्वेश्चन थे हमारे जो उस दिन पेपर में रीजनिंग सेक्शन में आए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, इस पर कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको, और इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके इसका। और ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अपना ऑन कर देना, ठीक है। तो हम फिर से मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ जो कि रेलवे ग्रुप डी से ही रिलेटेड होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।